मैच्योर पर्सन का मतलब क्या होता है? अक्सर हम कई बार सुनते हैं कि हमें कई लोग बताते हैं कि मैच्योर बनो मैच्योर बनो, बट मैच्योरिटी का मतलब क्या होता है? क्या मैच्योर पर्सन का मतलब होता है कि एज में बड़ा होना, बाल पका लेना? कई लोग कहते भी हैं कि बेटा बाल ऐसे नहीं पकाएं। या मैच्योर का मतलब होता है अच्छा पैसा कमा रहा, जो अच्छा पैसा कमा रहा है ही इज़ अ मैच्योर पर्सन। या जो बहुत अच्छा सक्सेसफुल अपने लाइफ में ही इज़ अ मैच्योर पर्सन, अच्छा पोस्ट पोजीशन पे ही इज़ अ मैच्योर पर्सन। सो हाउ वी विल डिसाइड दैट ए पर्सन इज़ मैच्योर और नॉट पर्सन? क्योंकि मैच्योर होना सब लोग हमसे चाहते हैं, बट बहुत कम लोग हमें बताते हैं कि मैच्योरिटी का रियल मतलब क्या है और हम अपने लाइफ में कैसे मैच्योर बन सकते हैं। इसलिए दोस्तों हम आपके पास आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, इसी टॉपिक के ऊपर लेके आए हैं, दैट रीडिफाइनिंग मैच्योरिटी। और इसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ टू मीन व्हेन वी से दैट ओके बिकम मैच्योर इन द लाइफ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार सिंह है। मैं शिक्षार्थकम के अंदर एक एजुकेटर हूँ, मेंटर हूँ। आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे आज के इस टॉपिक ऑफ डिस्कशन में। दोस्तों सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो पैरामीटर जो लोग अक्सर बताते हैं कि उम्र में बड़ा होना, बाल पका लेना, अच्छा पेट निकाल लेना अच्छा खासा, और जो अच्छा पैसा, अच्छा पोस्ट, अच्छा डिग्री, ये जिसके पास हो तो मैच्योर पर्सन है। सबसे पहली बात है कि ये दिस इज़ नॉट ए करेक्ट पैरामीटर टू जज द मैच्योरिटी ऑफ ए पर्सन। आप सभी लोगों ने भी और अपने डेली लाइफ में कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को देखा होगा कि वो अच्छा पैसा कमा रहे हैं, अच्छा डिग्री है उनके पास, और उनका अच्छे एज में भी हैं, दे आर वेल मैच्योर्ड मतलब कि उन्होंने अपना अच्छा खासा लाइफ निकाल दिया है, बाल भी पका लिए हैं, बट फिर भी उनके एक्शंस हैं वो दिस नॉट प्रॉपर। उनका बोलने का तरीका प्रॉपर नहीं, उनका बिहेवियर प्रॉपर नहीं है। सो दिस इज़ नॉट द राइट पैरामीटर टू जज द मैच्योरिटी ऑफ ए पर्सन। सो क्या क्वालिफिकेशन है जिसके बेसिस पे हम जज कर सकते हैं कि कोई पर्सन मैच्योर है या नहीं है? और हम अपने अंदर पहले हम अपने आप को ऑब्जर्व करें, दूसरों को जज करने से पहले हम अपने आप को ऑब्जर्व करें कि ये क्वालिटीज़ मेरे अंदर हैं या नहीं है, और उसको हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, मैच्योरिटी को कैसे डेवलप कर सकते हैं, उस पॉइंट के ऊपर हम डिस्कशन करते हैं अभी। इसके ऊपर कुछ नोट्स मैंने बनाए हैं। अपने नोट्स के साथ मैं आप लोगों के साथ आगे इस वीडियो में शेयर करूँगा। तो सबसे पहली बात ये दोस्तों कि जो सबसे पहला क्वालिफिकेशन है किसी मैच्योर व्यक्ति का, दैट पर्सन विल बी ए वेरी गुड ऑब्जर्वर इन हिज लाइफ। तो अक्सर देखा जाता है दोस्तों कि बोला जाता है कॉमन पीपल का मतलब ही है कि वो कॉमन है, वो कॉमन विजन में है, वो लाइफ को एक कॉमन तरीके से देखता है, और उसके लाइफ में कुछ एक एक्स्ट्रा पर्सपेक्टिव, एक एक्स्ट्रा विज़न नहीं है। लाइफ में क्या एक्शंस जो हो रहे हैं उसको एक साधारण नज़रिया जिसे हम कहते हैं। साधारण व्यक्ति मतलब साधारण नज़रिया, मतलब कि जब लाइफ में एंजॉयमेंट होगा तो बहुत एंजॉय करेगा, पार्टी करेगा, डांस करेगा, और जब प्रॉब्लम आ जाएगी तो रोना धोना करेगा। सो दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ए कॉमन पर्सन, कि वो खुशी में खुश होता है, दुख में रोता है। बट ए मैच्योर पर्सन इज़ ए वेरी गुड ऑब्जर्वर इन हिज लाइफ। इसका मतलब ये है कि वो प्रेजेंट सिचुएशन को देख के समझ जाएगा कि आने वाले 5 साल 10 साल में क्या होने वाला है, लाइफ में कहाँ पर किस मोड़ पे जो है ज़्यादा ट्रैप है, कहाँ फंसने वाली चीज़ है। ही कैन अंडरस्टैंड बिकॉज इज़ अ गुड ऑब्जर्वर इन हिज लाइफ। और वो गुड ऑब्जर्वर क्यों है? क्योंकि ही इज सीइंग हिज लाइफ ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज। वो लाइफ की सिचुएशन को एक इमोशनल तरीके से नहीं देख रहा है कि आज जो है बहुत मूड हो रहा है, आज ये चल रहा है, आज इंडिया मैच जीत गई है, आज तो बहुत खुशी हो रहा है, तो आज ये करते हैं, आज ऑफिस नहीं जाते हैं। मतलब कहने का मतलब एक इमोशनल वे ऑफ लाइफ नहीं है उसका। लाइफ को जो देखने का जो नज़रिया है एक इज बेस्ड ऑन नॉलेज। इसीलिए हम इसको कहते हैं शास्त्र चक्षु। शास्त्र चक्षु मीन्स एक वी हैव नॉर्मल आइज, चश्मा लगा के मेरे पास तो 4 आँखें हैं। हम नॉर्मल व्यक्ति, हम सभी लोग क्या है कि हम नॉर्मल चीज़ों से देखते हैं, लाइफ को नॉर्मल सिनेरियो से देखते हैं। बट एक मैच्योर पर्सन क्या है कि वो लाइफ को ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज, शास्त्र चक्षु मतलब आईज, और शास्त्र मतलब नॉलेज, विजडम, तो विजडम के हिसाब से देखता है। सबसे पहली क्वालिफिकेशन, एक मैच्योर पर्सन क्या है, इज अ गुड ऑब्जर्वर इन हिज लाइफ एंड ही सीइंग हिज लाइफ ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ इमोशंस। इमोशन के साथ प्रॉब्लम है कि व्यक्ति विम्सिकल हो जाता है। विम्सिकल मतलब कि आज ये कर रहा है पर 5 दिन बाद इसको छोड़ देगा क्योंकि इमोशंस नहीं आ रहे हैं।
He will take decision on the basis of emotions. So these are the symptoms of a common people. But a mature person is not emotional person, is not a whimsical person. He is living his life on the basis of knowledge. That is the first qualification, and he is a good observer in his life. Now, the second point ये है कि he has a clarity of goal. Clarity of goal मतलब उसको proper clear understanding है. What is the ultimate goal? What I have to achieve? इसकी वजह से होता क्या है कि he is not wasting his time in physical and emotional satisfaction. जो जैसे हमने डिस्कस किया था, इमोशनल और फिजिकल सेटिस्फैक्शन जो है उसमें अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है, डिस्ट्रैक्शन में नहीं फंस रहा है, क्योंकि उसको क्लियर है कि व्हाट इज़ द एग्जैक्ट गोल ऑफ माई लाइफ. जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल की तरह हम समझ सकते हैं, जैसे अगर समुद्र है और समुद्र में एक नाव चल रही है, तो नाव को अगर पता नहीं है कि जाना किधर है, किस डायरेक्शन में जाना, कौन से द्वीप जाना है, तो नाव जिधर लहर बहेगी फिर नाव उधर घूम जाएगी. बट अगर नाव को पता है, जो नाव चलाने वाला जो नाविक है उसको पता है कि मुझे इस डायरेक्शन में बढ़ना है ना, पूर्व की दिशा की तरफ बढ़ना है और यहाँ पहुँचना है मुझे, तो ही विल नॉट गेट डिस्ट्रैक्ट भी होगा तो अपने आप को रियलाइन कर लेगा. तो सेकेंड क्वालिफिकेशन ये है कि एक मैच्योर व्यक्ति को गोल फिक्स्ड है, उसको पता है, और वो अपना टाइम जो है अननेसेसरी इमोशनल सेटिस्फैक्शन में और फिजिकल सेटिस्फैक्शन में अपना टाइम नहीं वेस्ट करता. बताया जाता है जैसे कोई तालाब है या नदी है, उसके किनारे किनारे जो घास जम जाती है तो वो घास क्या करती है, उस नदी के पानी को सोख लेती है. उसी तरीके से अगर हमारे लाइफ में गोल, एक टारगेट अगर क्लियर नहीं है, तो जो इमोशनल डीलिंग्स हैं या जो डेली बेसिस पे जो फिजिकल सेटिस्फैक्शन जो है ना, उसमें हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा और हम अपने रियल गोल, रियल टारगेट, रियल पर्पस पे अपना फोकस नहीं कर पाएंगे अगर हमें क्लैरिटी नहीं है. नाउ जो तीसरा क्वालिफिकेशन है कि उसको क्लियर कट आइडिया है. क्लियर कट आइडिया मतलब क्या है? क्लियर कट किस चीज़ का आइडिया है? क्लियर कट आइडिया है कि व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ मिजरी एंड व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस. सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम सभी लोग जो अपने लाइफ में फेस करते हैं कि हमें क्लियर कट आइडिया नहीं है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या फेवरेबल है, क्या अनफेवरेबल है, किसको करने से मैं आगे बढ़ूंगा, किसको करने से मैं नीचे गिरूंगा. ये एक सही समय पर सही एक्शन लेने की जो कला है, जो आर्ट है, ये मोस्टली मुझे भी नहीं आता है, मैं भी सीख रहा हूँ और आप भी सीख रहे हैं, बट ये कहीं ना कहीं हम सभी लोग लैग कर रहे हैं. बट एक मैच्योर पर्सन का मतलब ये है कि ही नोज एग्जैक्टली कि व्हाट इज़ फेवरेबल, व्हाट इज़ अनफेवरेबल. इसीलिए इसको स्क्रिप्चर्स में बोला गया है अनुकूल और प्रतिकूल ना. जो अनुकूल है उसको एक्सेप्ट करना और प्रतिकूल को छोड़ना. जो सोर्स ऑफ मिजरी है उसमें टाइम और एनर्जी ना देना, और जो सोर्स ऑफ हैप्पीनेस की जो चीज़ें उसमें ज़्यादा टाइम और ज़्यादा एनर्जी को देना. तो दैट इज़ अ पॉइंट. बट हम देखते हैं कि अगर हम सोसाइटी में, अगर आप न्यूज़पेपर उठाइए, न्यूज़ हेडलाइंस देखिए, या अपने आसपास अपने फैमिली में भी देखेंगे तो पता चलेगा, अपने लाइफ में भी अगर हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा अधिकतर टाइम सोर्स ऑफ मिजरी वाली चीज़ों में ज़्यादा टाइम हम देते हैं, उन चीज़ों में देते हैं जहाँ हमारा सबसे ज़्यादा नुकसान है. तो ये एक यहाँ पर हम लैग कर रहे हैं. बट एक मैच्योर पर्सन की एक क्वालिटी होती है कि उसको पता होता है कि फेवरेबल, अनफेवरेबल, क्लियर कट आइडिया. नाउ द फोर्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट दे वेलकम क्रिटिसिज्म मच एज ही वेलकम द प्रेज. जितना वो तारीफ मिलने पे खुश होता है, उतना ही इसको अगर उसको क्रिटिसाइज किया जाए तो वो उतना ही खुश होगा, उतना ही समान रहेगा. इवन बताया तो ये जाता है कि जो क्वालिटीज़ बताई गई हैं स्क्रिप्चर्स में, उसमें बताया गया है कि एक मैच्योर पर्सन जो है वो क्रिटिसिज्म पे ज़्यादा खुश होता है और प्रेज मिलने पे उसको दुख होता है, उसको लगता है कि मैं डिस्ट्रैक्ट ना हो जाऊँ. हम लोग के साथ उल्टा है. हम लोग के साथ क्या है कि हमें कोई तारीफ़ करता है तो बहुत अच्छा लगता है. गाना भी है, तारीफ़ करूँ क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया. तो कोई तारीफ़ करता है तो बहुत अच्छा लगता है, मन करता है सुनते रहें, और वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है जो तारीफ़ कर रहा है. पर जो हमें करेक्ट कर रहा है या जो हमारे अंदर की कमियों को, वीकनेसेस को बताता है, वो हमें व्यक्ति अच्छा नहीं लगता है, उस पर गुस्सा आता है, उसका साथ रहने का मन नहीं करता है. भागवतम में एक एग्जाम्पल दिया जाता है इसके तहत कि इस वर्ल्ड को एग्जाम्पल दिया गया है डार्क वेल की तरह, एक अंधेरे कुएं के समान बताया गया है, जिसमें कई प्रकार के सांप रह रहे हैं. सांपों से भरा हुआ कुआं है.
तो आप देखेंगे, आपने डिस्कवरी या नेशनल ज्योग्राफी में देखा होगा कि बहुत जहरीले जहरीले सांप हैं, एक साथ रहते हैं बट एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं, बहुत आराम से रहते हैं, फ्रेंडली वे में रहते हैं। सांप एक दूसरे को बहुत कम नहीं काटते हैं, एक ही साथ रहेंगे। बट जैसे ही कोई व्यक्ति जो है किसी सांप के ऊपर पैर रख देता है, तुरंत जो सांप जो है फन निकाल लेता है, जीभ निकालने लगता है काटने के लिए। उसी तरीके से जब तक तारीफ हो रही है कि आप बहुत अच्छे हैं, आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, आपका व्यवहार बहुत अच्छा, आप हैंडसम हैं, और इस तरीके की जब तारीफ हो रही है तो व्यक्ति बहुत किसी के साथ भी बहुत अच्छा रहता है, गुडी गुडी रहता है। पर जहाँ कोई व्यक्ति जो उसको क्रिटिसाइज़ कर रहा है या उसके कमियों को, कोई वीकनेसेस को बताता है, एक तरीके से उसकी ईगो के ऊपर पाँव रखता है। जैसे सांप के ऊपर पाँव रखते सांप फन निकाल लेता है, उसी तरीके से जब व्यक्ति को करेक्ट किया जाता है, उसकी वीकनेसेस को बताया जाता है, तो एक तरीके से उसके ईगो के ऊपर पैर रखा जा रहा है, तो वो अपना फन निकाल लेता है। मतलब वो व्यक्ति जो है फिर लड़ने लगता है, आर्गूमेंट करने लगता है, उससे दूर चला जाता है या फिर उसको अपना दुश्मन मानने लगता है। तो वी आर लाइक स्नेक लाइक मेंटेलिटी ना। प्रेजेंटली अगर हम अपने आप को देखें, मैं तो हूँ बहुत बड़ा नाग हूँ, तो स्नेक लाइक मेंटेलिटी ना। क्रिटिसिज्म अच्छा नहीं लगता है, प्रेज बहुत अच्छा लगता है ना सुनने में। बट जो मैच्योर पर्सन उनके साथ अलग है कि दे आर वेरी ग्रेटफुल अगर उनको कोई करेक्ट करता है, एंड उसको वो अप्रिशिएट करते हैं, उसको अपना दोस्त मानते हैं। इसीलिए भगवद गीता, लॉर्ड कृष्ण इज ऑल्सो सेइंग इन भगवद गीता 2.14 कि ये प्रेज और जो है क्रिटिसिज्म इज जस्ट लाइक ए सुख एंड दुख, ये जो चेंजिंग ऑफ सीजन की तरीके से, द पर्सन शुड बी कांस्टेंट, उसको टॉलरेट करके उसको आगे बढ़ना चाहिए। सो ये क्वालिटीज़ है जहाँ पर मोस्ट ऑफ द पीपल, मैं तो लाइक करता हूँ और आप भी कहीं ना कहीं कर रहे होंगे अगर आप देखेंगे तो, कि क्रिटिसिज्म को हम टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, बट जो कर लेते हैं फिर वो आगे बढ़ जाते हैं। फिर उसके बाद पांचवा जो सबसे बड़ी चीज़ है कि दे नॉट डिसाइड एनीथिंग ऑन द बेसिस ऑफ गुड और बैड। मतलब वो गुड और बैड, अगर सिंपल भाषा में कहें हम, तो गुड और बैड इस तरीके से डिसाइड नहीं करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिशिंग ऑफ ईगो। जो हमारे ईगो को पॉलिश कर रहा है, मतलब हमारी तारीफ कर रहा है, हमें मीठी मीठी बातें कर रहा है, और जो हमें जो है बहुत प्रेज कर रहा है ना, ग्लोरीफाई कर रहा है, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत हैंडसम हैं, आप बहुत नॉलेजेबल हैं, आप बहुत ये हैं वो हैं, तो वो हमें क्या लगता है गुड। या वो सिचुएशन जहाँ पर हम कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, जहाँ पर चैलेंजेस नहीं है, वो सिचुएशन हमें अच्छी लगती है, कंफर्टेबल सिचुएशन, कंफर्ट जोन। बट वही कोई व्यक्ति अगर हमें क्रिटिसाइज़ कर रहा है, जो हमारी ईगो को पॉलिश नहीं कर रहा है, हमारी ईगो को करेक्ट कर रहा है, उसको प्योरीफाई कर रहा है, वो व्यक्ति हमें अच्छा नहीं लगता है। हाँ, वो व्यक्ति हमें दुश्मन नज़र आता है, वो व्यक्ति हमें उससे दूर जाने का मन करता है। इसीलिए रिलेशनशिप में भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही, जब रिलेशनशिप में जब तक तारीफ़ हो रहा है, तुम बहुत सुंदर हो, तुम बहुत अच्छे हो, तब तक सब अच्छा है। बट जहाँ क्रिटिसिज्म आया, तो क्रिटिसिज्म इज़ अ टेस्ट, इज़ अ पैरामीटर टू चेक ये रिलेशनशिप कितना स्ट्रांग है। क्रिटिसिज्म को कितना स्ट्रांग, कितना एक्सेप्ट कर रहे हैं, दैट इज़ अ क्राइटेरिया फॉर चेकिंग द रिलेशनशिप। जो मैच्योर पर्सन के साथ पॉइंट ये है कि वो गुड और बैड ये नहीं डिसाइड करते हैं कि कहाँ मेरा ईगो पॉलिश किया जा रहा है ना। जो गुड है, हो सकता है वहाँ पर ईगो को सबसे ज़्यादा प्यूरिफाई किया जा रहा हो और वहाँ पर ईगो को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँच रहा हो, बट वो सिचुएशन अगर मेरे लिए अच्छा है तो मैं इसको एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ। दैट इज़ द क्वालिफिकेशन ऑफ ए मैच्योर पर्सन। हाँ, इसीलिए कबीरदास जी का एक दोहा भी है, निंदक नेर राखिए आंगन कुटी छवाए। जो निंदक हैं, जो क्रिटिसाइजर्स हैं, उनको नज़दीक रखिए, उनको अपने बेस्ट फ्रेंड की तरीके से देखिए ना, उनको दुश्मन के तरीके से मत देखिए। वो हमें प्यूरिफाई कर रहा है, फ्री में सजेशन हमें, हमारी हेल्प कर रहा है कि नहीं। जो प्रेस कर रहे हैं बिना मतलब का, अनवांटेड, वो क्या है कि हमें इल्यूजन में एक तरीके से रख रहे हैं ना, कमियां नहीं बता रहे, हम ग्रो कैसे करेंगे। तो होता क्या है कि दिक्कत क्या होता है, दिक्कत ये होता है पॉलिश, ईगो के पॉलिश करने के चक्कर में कि हम हैबिचुएटेड हो जाते हैं ना। हम हमेशा हैबिचुएटेड हो जाते हैं कि लोग हमें तारीफ ही करें, हमें प्रेज करें, हमें दूसरों से हमें अपनी तारीफ सुनने की आदत पड़ जाती है ना। और उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से होता है क्या है कि हम, हमारा ग्रोथ, हमारा नॉलेज
रुक जाता है। जहाँ हमें कोई करेक्ट करेगा, हमें लगेगा अरे हमें क्या सिखा रहा है बे, हमें आता है, मुझे सब पता है, बिकॉज वी आर इम्यून टू एजुकेशन एंड प्रोग्रेस, क्योंकि वी आर हैबिचुएटेड ऑन एक्सेप्टिंग और गेटिंग प्रेज, ऑलवेज प्रेज, और हम यही चाहते हैं कि हमें प्रेज मिले हमेशा, इसीलिए फंसते हैं। बट मैच्योर पर्सन फंसता नहीं है ना, समदर्शिना इज अ कांस्टेंट। सो उसी तरीके से, क्योंकि अगला जो है क्वालिफिकेशन ये है मैच्योर पर्सन का, क्योंकि उनको पता है कि गुड और बैड क्या है, क्यों ईगो के हिसाब से नहीं सोच रहे हैं, दे आर थिंकिंग ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज। सो इसलिए उनको पता है कि दे आर वेरी रियल एंड रियलिस्टिक इन देयर लाइफ। रियलिस्टिक है, उनका फेथ बहुत रियलिस्टिक है, उनके डिसीजन बहुत रियलिस्टिक होते हैं जो मैच्योर पर्सन है। बट वही जो अनमेच्योर व्यक्ति है, हम जैसे लोग जो हैं, वो क्या है कि वो हमेशा एक अनरियल इमेजिनेशन में रहते हैं ना, सब गुडी गुडी है, ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, गुड इमेजिनेशन, ऑलवेज प्लानिंग फॉर द गुड, बिकॉज दे आर नॉट ओपन फॉर करेक्शन। सो उनको लगता है सब कुछ अच्छा ही होगा अपने मन से ही, अनरियलिस्टिक प्लानिंग जिसे हम कहते हैं, बेसिकली अनरियलिस्टिक प्लानिंग। तो मैच्योर पर्सन के साथ प्रॉब्लम ये, उसकी क्वालिफिकेशन ये है कि वो रियलिस्टिक लाइफ जीता है और रियलिस्टिक फेथ पुटअप करता है लोगों पे। उसको पता है कि कौन मेरा बेस्ट फ्रेंड है, कौन मेरा फॉलोअर है, कौन मेरा फ्रेंड है। फॉलोअर तो या जो एक टाइप का जो उसे प्रेज करने वाले लोग हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि वो उसके साथ हमेशा खड़े रहेंगे, क्योंकि जहाँ पर आप उनको करेक्ट करेंगे दे विल लीव यू, बिकॉज दे आर नॉट जेन्युइन फ्रेंड। तो जैसा हमने डिस्कस किया था अभी पिछले पॉइंट पे कि क्रिटिसाइज़ करने पर पता चलता है कि रिलेशनशिप कितना स्ट्रांग है। तो अब हमें पता रहेगा कि हमारे पास रियल हमारे वेल विशर कितने हैं, जो कि हमेशा हमारे सुख दुख में हमेशा खड़े हैं, तो हम रियल प्लानिंग कर पाएंगे, रियलिस्टिक लाइफ जी पाएंगे। तो दैट इज़ अ पॉइंट। एंड रियलिस्टिक लाइफ जीना और रियल फेथ पुटअप करना लोगों पे, दैट इज़ अ 6th क्वालिफिकेशन ऑफ मैच्योर पर्सन। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो पॉइंट्स हैं दोस्तों, जो भी हम लोगों ने डिस्कस किए अलग अलग एंगल से, तो दैट वी विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट इन अवर लाइफ। तो अगला पार्ट ये है कि कोई व्यक्ति कह सकता है कि हाँ सर ये तो ठीक है, समझ में आ रहा है, बट इसको डेवलप कैसे करना है, हम मैच्योरिटी कैसे लाएं अपने लाइफ के अंदर। तो उसके लिए 4 फॉर्मूला हमने डिसाइड किया है। तो अगर हमें किसी व्यक्ति को डेवलप करना चाहता है मैच्योरिटी, तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ है कि वी हैव टू एसोसिएट विद मैच्योर पर्सन। आप अपने लाइफ में देखिए आपके आसपास कौन है मैच्योर, आपके टीचर हैं, आपके बड़े भाई हैं, फादर हैं, या आपके स्पिरिचुअल मेंटर्स हैं। कौन है वो व्यक्ति जिसे आप समझते हैं कि उसके अंदर ये क्वालिफिकेशंस हैं, जो हमने सिम्टम्स जो डिस्कस किए हैं, क्वालिटीज़ डिस्कस की, आपके लाइफ में ऐसा कौन व्यक्ति है जो इन सारी क्वालिटीज़ को पॉजेस करता है। आप अपने लाइफ में उस व्यक्ति को ढूंढिए, उसके साथ एसोसिएट करिए, उसके साथ संग करिए, उसके साथ रहिए। इनमेच्योर लोगों के साथ रहेंगे तो इनमेच्योर ही बनेंगे लाइफ में, इमोशनल लोगों के साथ रहेंगे तो इमोशनल ही बनेंगे, ड्रंकर्ड्स के साथ रहेंगे तो ड्रंकर्ड्स ही बनेंगे। बट अगर हम मैच्योर लोगों के साथ रहेंगे, जिनके पास नॉलेज है, जो अपना लाइफ नॉलेज के बेसिस पे जीते हैं, जो दोज हु आर ओपन फॉर क्रिटिसिज्म, दोज हु आर ओपन फॉर प्रेज, दे आर कांस्टेंट, तो ऐसे लोगों को ढूंढिए, अपने लाइफ में उनके साथ एसोसिएट करिए। नाउ द सेकंड पॉइंट, दूसरा पॉइंट ये है कि सिर्फ एसोसिएट मत करिए, उनसे कुछ सुनिए, उनकी रियलाइजेशंस, उनके विजडम, उनका नॉलेज सुनिए। बिना सुने समझ नहीं आएगा वो किस बेसिस पर लाइफ को देखता है, क्या सोचता है लाइफ को देखकर, उसको जब क्रिटिसाइज किया जाए तो क्या सोचता है, क्यों नहीं बुरा लगता है उसको। तो वो जो दृष्टिकोण है, वो जो उसका विजन है, वो उससे सुनिए, वो सीखिए। तो वो एसोसिएशन के बाद क्या है, सुनना है, हेयरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हेयरिंग कर लिया। नाउ द थर्ड स्टेप, ये हेयरिंग करके सब कुछ कॉपी बन करके सो गए, या उसको लाइफ में अप्लाई नहीं किया, तो व्हाट इज द यूज ऑफ हियरिंग, इट्स वेस्ट ऑफ टाइम। तो थर्ड पॉइंट इज दैट कि जो हमने उनका रियलाइजेशन, विजडम, नॉलेज जो भी हमने सुना, उसको अपने लाइफ में अप्लाई करना, उसको इंप्लीमेंट करना, दैट इज द थर्ड पॉइंट। और जो चौथा पॉइंट है कि जब हमने अप्लाई किया, हमें पता चला है कि वी हैव सर्टेन वीकनेसेस, कुछ कमजोरियां हैं हमारे अंदर,
हमारे अंदर कुछ दिक्कतें हैं, हमारी हैबिट्स अच्छी नहीं है, जो भी प्रॉब्लम्स हमें हो, मैच्योर लाइफ जीने में हमारे अंदर जो भी वीकनेसेस हो, हमारी कमजोरियां हों, उसको रिवील करना, उसको रिवील करना, उनसे रिवील करना, रिवीलिंग द हार्ट इन द कॉन्फिडेंस, और उनसे हेल्प लेकर अपने वीकनेसेस को रिमूव करना और लाइफ में आगे बढ़ना। तो दीज आर द 4 पॉइंट्स। एसोसिएशन करना, एसोसिएशन के बाद उनसे सुनना, सुनने के बाद उसको अपने लाइफ में अप्लाई करना, और अप्लाई करते वक्त जो हमें वीकनेसेस, जो कमियां मिल रही हैं, उसको रिवील करना और टेकिंग हेल्प। तो अगर ये पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स अगर हम अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं और नॉलेज के लिए अगर हम प्रयास करते हैं दोस्तों, और उसके हिसाब से अपना लाइफ को जीने का हम प्रयास करते हैं, तो डेफिनेटली वी कैन डेवलप सर्टेन मैच्योरिटी इन अवर लाइफ। सो आई एम ट्राइंग, आई एम ऑल्सो लर्निंग फ्रॉम माई सुपीरियर्स, एंड आई रिक्वेस्ट कि आप भी अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करिए ग्रेजुअली। इट्स ए ग्रेजुअल प्रोसेस, इट्स नॉट ए 1 day 1 week और 1 month process, it's a lifetime process. So if we try, then definitely we will succeed and we will develop some maturity in our life. So thank you for watching Spirituality Applied, and we hope कि आपको ये वीडियो it will help in your real life. Thank you so much. Hare Krishna.